नमस्कार। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर के अंदर सूजन आ जाना, जिसे आम भाषा में जॉन्डिस या फिर पीलिया के नाम से जाना जाता है, और आयुर्वेद में हम इसे कामला रोग के अंतर्गत समझते हैं। और जो हेपेटाइटिस डे है, इसका उद्देश्य यही है कि हम इस समाज में हेपेटाइटिस रोग के बारे में लोगों को अवेयर कराएं, और जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं और अपने लिवर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस रोग क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से हम पहचानेंगे इस रोग को। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी चिकित्सा और बचाव के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हेपेटाइटिस है या जो जॉन्डिस है, ये क्या होता है। यहाँ पर मैं दोनों एस्पेक्ट बताती हूँ। जो मॉडर्न एस्पेक्ट है उसके अनुसार हेपेटाइटिस रोग एक वायरस का इन्फेक्शन होता है, जिसमें जो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई जो हैं वो कॉमन तरह के जो इन्फेक्शंस हैं, जिसमें जो ए और डी है इसका जो इन्फेक्शन है ये एक्यूट होता है। इसके सिम्टम्स बॉडी में एकदम से दिखाई देते हैं और ये 15 से 20 दिन तक रह सकते हैं। अगर सही जो चिकित्सा ली जाती है, इसकी जो भी चिकित्सा बताई गई है, अगर उसको फॉलो करते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं आती, इजीली क्योर हो जाता है। और इसका जो मुख्य कारण है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ माना गया है, जैसे कि जो दूषित पानी है, गंदे पानी से मोस्टली जो हेपेटाइटिस ए और डी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जो हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, ये क्रॉनिक होता है इसका इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी में बहुत लंबे समय तक रहता है। कभी कभी तो ये पूरे जीवन भर भी चल सकता है। इसमें क्या होता है कि जो कई रोगी हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होता कि उनको इस तरीके का कोई इन्फेक्शन है। जब किसी कारण से या जॉब की वजह से या उनका कभी अब्रॉड जा रहे होते हैं, तो जब वो एक ब्लड रिपोर्ट कराते हैं या एक रूटीन चेकअप जब कराते हैं, तब उनकी ब्लड रिपोर्ट में आता है कि उनको हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है। तो इसलिए समय समय पर अगर कोई सिम्टम आपके अंदर आ रहा है तो उसकी जांच कराना ज़रूरी होता है, जो उद्देश्य भी यही है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का। तो कोशिश करें कि अगर किसी भी तरीके का कुछ पेट में आपको समस्या हो रही है तो अपने चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। तो ये तो हो गया हेपेटाइटिस बी और सी। इसका जो मुख्य कारण है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है। जब इन्फेक्टेड ब्लड किसी को चढ़ा दिया जाता है या सिरिंज अगर इन्फेक्टेड होती है तो उससे हेपेटाइटिस बी जो होने की संभावना होती है। इसके अलावा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है। इसके अलावा जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस आता है, उसमें जो बॉडी का अपना खुद का इम्यून सिस्टम है वो जब बॉडी के ख़िलाफ़ काम करने लगता है, उसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके बाद आता है अल्कोहल से होने वाला हेपेटाइटिस। जो लोग अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको भी हेपेटाइटिस रोग हो जाता है, उनके लिवर को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद जो ड्रग्स अत्यधिक लेते हैं, यानी कि जो लोग मेडिसिन्स का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, हैवी डोजेस लेते हैं मेडिसिन्स की, नुकसान उनके लिवर को पहुंच सकता है। तो ये तो कुछ मॉडर्न एस्पेक्ट्स हो गए। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद में ये माना जाता है कि जो ये पीलिया रोग है या जो कामला रोग है, इसका जो मुख्य कारण है वो बॉडी में पित्त दोष का इम्बैलेंस हो जाना, यानी कि पित्त दोष को दूषित होना। इसके अलावा रक्त को भी दूषित हो जाना, यानी कि पित्त और रक्त जब दूषित हो जाता है तो कामला रोग डेवलप हो जाता है बॉडी में। इसके अलावा एक चीज़ और बताई गई है कि जितने लोग जिन्हें जो है एनीमिया होता है, यानी कि जिनके अंदर खून की कमी होती है, अगर वो सही समय पर अपना इलाज नहीं लेते हैं तो वो रोग भी आगे चल कर के कामला रोग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो हो गए कि ये जो है हेपेटाइटिस रोग क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस रोग के लक्षणों की, यानी कि सिम्टम्स की।
जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो ये है कि जो रोगी है उसको खाना खाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। मतलब यहाँ तक कि रोगी बोलते हैं कि उनका खाना उनको देखने का भी मन नहीं करता। इसके अलावा जो सिम्टम है कि उनको नौजिया लग सकता है, यानी कि थोड़ा उल्टी, जी मिचला सकता है, उल्टी हो सकती है और फीवर भी हो सकता है। इसके बाद जो है आँखों को अगर देखेंगे तो आँखों के अंदर पीलापन दिखाई देगा, मतलब जो डार्क पीला है यानी कि हल्दी जैसा पीला रंग दिखाई देगा। और नाखूनों का रंग भी जो है वो काफ़ी जो है गहरा पीला दिखाई देता है। स्किन जो है शरीर वो भी पीले रंग का दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जो यूरिन है, जब यूरिन को देखा जाता है तो यूरिन का रंग काफ़ी डार्क रंग का पीला हो जाएगा या फिर थोड़ा ब्राउनिश रेडिश भी हो सकता है। और इसके बाद जो मल को जब चेक करते हैं तो जो मल का रंग है यानी कि जो स्टूल है वो पेल कलर का यानी कि थोड़ा वाइटिश दिखाई देगा। इसके अलावा जो रोगी है उसको एक्सेसिव वीकनेस फील हो सकती है, पेट में मरोड़ें हो सकती हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो एक हेपेटाइटिस यानी कि कामला के रोगी में दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसको कंफर्म करने के लिए कई बार जो डॉक्टर्स हैं वो LFT करवाते हैं यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें कि देखा जाता है कि SGOT कितना है, SGPT कितना है और एल्केलाइन फॉस्फेटेस कितना है। तो इन सब के आधार पर पता लगाया जाता है कि जो लोग हैं, जो रोगी है उसे हेपेटाइटिस है या नहीं है। तो ये तो हो गए लक्षण। अब हम बात कर लेते हैं इसकी चिकित्सा की। तो चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद में लिवर की चिकित्सा का बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। और जो हेपेटाइटिस का रोग है यानी कि जो कामला का रोग है वो बहुत अच्छे से क्योर कर लिया जाता है आयुर्वेद के अंतर्गत। तो इसमें बताया गया है कि जो सदव्रत है, जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हाइजीन है और दिनचर्या है उसको फॉलो करना, कि किस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके रात के शयन तक आपको किस प्रकार से अपना रूटीन रखना है, खाने का क्या समय रखना है, जगने का क्या समय रखना है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप हेपेटाइटिस रोग से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बाद जो है दिनचर्या के बाद ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। यहाँ पर ऋतुचर्या का मतलब होता है कि ऋतु के अनुसार यानी कि सीज़न के अनुसार किस प्रकार का आपको आहार विहार रखना है, क्या लाइफस्टाइल रखनी है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को जो है लिवर के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही साइंटिफिक बात बताती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली जो लिवर का इन्फेक्शन है या जो पेट की समस्याएं हैं वो ज़्यादातर गर्मी के मौसम या वर्षा ऋतु में दिखाई देती हैं। जिसका मुख्य कारण ये है कि आयुर्वेद के अनुसार ये बताया गया है कि जो पाचक अग्नि होती है यानी कि जो जठर अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो इस मौसम में अपने वीकेस्ट स्थिति में होती है, सबसे कम होती है। तो यदि इस समय पे जो हैवी भोजन का सेवन किया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल हो या बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स हों, तो ये क्या करते हैं, ये अग्नि को वीक होने के कारण अग्नि उसको पचा नहीं पाती है और लिवर में कई तरीके के प्रॉब्लम्स को बना देती है। तो कोशिश करें, जो जैसे चिकित्सा में मैं बता रही हूँ कि चिकित्सा में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना। तो ये जितनी भी हैवी फूड है यानी कि प्रोटीन जिसमें ज़्यादा है उसका सेवन कम करें, नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन कम करें। इसके अलावा पत्ते वाली चीज़ें जितनी हैं उनका सेवन कम करें, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कम करें। ये सब आयुर्वेद के अनुसार जो है इनका उपयोग निषिद्ध माना गया है वर्षा ऋतु के अंतर्गत। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण औषधियाँ जो एक लिवर के केस में बहुत अच्छा जिनका रिज़ल्ट देखने को मिलता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट औषधि है उसका नाम है भूमि आंवला, जिसका बोटेनिकल नेम है फाइलेंथस नेरूरी। ये एक ऐसी औषधि है कि जो जितना भी लिवर डैमेज हो गया है ये उसको रिकवर कर सकती है, इतनी उसमें क्षमता होती है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट औषधि है भूमि आंवला।
इसके बाद जो दूसरी औषधि आती है उसका नाम है पुनर्नवा, जिसका बोटेनिकल नेम है बोरहिविया डिफ्यूज़ा। इसका भी बहुत अच्छा रोल है एक लिवर के केस में। इससे बहुत सारी औषधियाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे कि पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवासा, जो कि जॉन्डिस के केस में, कामला में, या जिनका उपयोग एनीमिया में भी किया जाता है, या फिर लिवर में सूजन आने में भी किया जाता है। इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं या अभी भी वहाँ पर जो है ये है पुनर्नवा, इसके वर्षा ऋतु में इसका सेवन किया जाता है साग के तौर पे इसको बना करके, क्योंकि वर्षा ऋतु में बहुत इजीली उपलब्ध होने वाला औषधि है और इसका सेवन जो लोग रेगुलर करते रहते हैं उनके लिवर में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसके बाद औषधि आती है गिलोय, जो सभी को पता है इसका एक बहुत अच्छा रोल है लिवर में। और गिलोय के बाद त्रिफला का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है लिवर डिजीज़ में, जैसे कि फल त्रिकादि क्वाथ है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और आरोग्यवर्धनी वटी जो है वो यूज़ की जाती है लिवर के केसेस में। तो ये कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसका सेवन कर सकते हैं, और वो ये आप रेगुलर कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई भी औषधि लेने से पहले बिना किसी डॉक्टर की सलाह से कोई औषधि बिल्कुल ना लें। तो ये तो कुछ औषधियों के बारे में बात हो गई। अब कुछ जनरल बातें हैं जो एक हेपेटाइटिस के रोगी को फॉलो करनी चाहिए अगर उसमें सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं। तो जिसमें है कि उनको बेड रेस्ट करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल आराम करना चाहिए। दूसरा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड का सेवन करें, जितना हो सके। फलों का रस है, ग्लूकोज का पानी है, ये जितने भी लिक्विड डाइट्स हैं उसको बढ़ा दें। और क्योंकि ये पानी से होने वाली डिजीज़ है तो ये इंश्योर कर लें कि जो आप पानी पी रहे हैं वो शुद्ध है, क्योंकि आयुर्वेद के अंतर्गत जो आरओ का पानी है उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो कोशिश करें पानी को अगर आप उबाल सकते हैं, उबाल करके छान सकते हैं, तो उस तरीके से शुद्ध किए हुए पानी का सेवन करें। और हेल्थ और हाइजीन का जो हाइजीन है उसका फॉलो करें, जो सदव्रत बताया गया है आयुर्वेद में उसका पालन करें, ऋतुचर्या का पालन करें, दिनचर्या का पालन करें। अगर आप ये सब चीज़ें अपनी जीवन में शामिल करते हैं तो इससे आपकी चिकित्सा तो होती ही है और आप अपने आप को बचा भी सकते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, जिसके लिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि सही समय पर आप लिवर की जांच कराते रहें, और जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं और इस समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार।